नरेंद्र मोदी ने ही खुद ये बात कही है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। घोर पाप है पेपर लीक, और पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। अब खड़गे ने यह तक कह दिया कि जब तक आप नीच पर बात नहीं करते, हम यहाँ पर संसद में इस तरीके से सवाल पूछते रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ी अपील की गई है। शाम 6:30 बजे कनॉट प्लेस में अलर्ट जारी किया गया है। एनडीटीए ने व्यापारियों से सहयोग की दर्शकों को अपील की है। सुरक्षा के चलते एडवाइजरी जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीए ने यह एडवाइजरी जारी किया है कि अपने रेस्टोरेंट्स को और व्यापारी वो बंद रखें। व्यापारियों से सहयोग की दर्शकों को अपील की गई है। इस बाबत एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। व्यापारियों से सहयोग की अपील की है एनडीटीए ने, और सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। देखने वाली बात होगी कि आखिर हालात कब नॉर्मल होते हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन को आप सोचिए कि बंद किया गया। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से यातायात ठप है, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है, और साफ तौर पर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये याचिका डाली है कि हमें कोर्ट की सुनवाई में दिक्कत हो रही है, कोर्ट पहुंचने में हमें देरी हो रही है, और इसी बाबत हम ये याचिका डाल रहे हैं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि अगर सामान्य स्थितियां नहीं होती तो हम दखल देंगे। आरजू सेठ मेरी संवाददाता फोन लाइन के जरिए जुड़ चुकी है। आरजू, 6:30 बजे कनॉट प्लेस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या बाबत इस जानकारी आपके पास? आरजू, आरजू, कनॉट प्लेस में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है अब तक? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आरजू, बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो एनडीएमसी की तरफ से सीपी को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है, और सभी रेस्टोरेंट्स को 6:30 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। देखिए ये सब चीजें जो है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में ही इस वक्त एक काफी बड़ा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, जो शिक्षा को लेकर, और बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिससे हजारों की संख्या में देर रात तक लोग जो है वो पहचाना करते हैं। और ऐसे में ये फैसला जो है वो लिया गया है कि सीपी के जो रेस्टोरेंट है उनको 6:30 बजे तक के बाद बंद किया जाए, ताकि जो भीड़ है कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण में किया जा सके। कल भी देखा गया कि काफी ज्यादा भीड़ जो है वो हो गई थी, और उसके दौरान एक क्लैश भी देखा गया जो प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में हुआ। तो कहीं ना कहीं शायद उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसको देखते हुए ये ऑर्डर जो है वो दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई है। बिल्कुल, देखिए व्यापारियों से यहाँ पे सहयोग की अपील की गई है। साथ ही लगातार पुलिस अपील कर रही है कि कोई भी फेक इंफॉर्मेशन है उससे भरोसा न किया जाए, और हर चीज को वेरीफाई करके ही जो है लोग उसको बातचीत को माने, और कहीं ना कहीं हर किसी के सहयोग यहाँ पर मांगा है, क्योंकि ऐसे में जब बड़ा प्रदर्शन चल रहा है तो काफी ज्यादा भीड़ आ रही है, जिसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, वरना लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है। जी। और आरजू, अगर हम स्थितियों का जायजा ले तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त स्थिति सामान्य है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर, और यहाँ से लोगों को जो बच्चे हैं उनसे मिल रहे हैं। वहाँ पर बच्चों की सॉलिडारिटी के लिए जो लोग हैं वो खाना भेज रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो सामान्य है। सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। क्योंकि बच्चों का जो इशू है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है देश की राजधानी दिल्ली का, वो भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और देखिए आरजू, सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है मेट्रो से ट्रेवल करने वाले लोगों को, और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगी। इस बाबत क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर बात करें तो कल भी देखिए 17 मेट्रो स्टेशन जो है अब वो बंद किए गए थे, और जो भी 17 मेट्रो स्टेशन है वो सेंट्रल दिल्ली के अंदर मौजूद है, जहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट रहता है। लोग जो है काफी ज्यादा मेट्रो को कम्यूट करते हैं, नोएडा से आने वाले लोग, नोएडा जाने वाले लोग। ऐसे में जब मेट्रो स्टेशन जो मेन मेट्रो स्टेशन है, चाहे मंडी हाउस हो, आपका सेवा सदन हो, वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है, या फिर झंडे वाला, जो भी
सेंसिटिव मौजूद है। के बाद लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ